21 तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें शादी के थोड़े से टिप्स हैं जो मैंने कैद किए हैं, उनको आज एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले शॉपिंग करने गए हैं। देखें शॉपिंग हर तरह की शॉपिंग की है मैंने, और भाई के साथ, मोहसिन के साथ गए हैं, बाजी के साथ और तैमी के साथ, और लंच वगैरह भी वहाँ पे किया। फिर ज्वेलरी की बारी आ गई, ज्वेलरी वगैरह परचेज़ की और चेक वगैरह किया, और पैंट कोट वगैरह ख़रीदे। में 3 साहब हैं ये, और फिर लहंगा रेंट पे लिया, क्योंकि रेंट पे लेना ही मुनासिब था, इतने महंगे लहंगे बाद में काम नहीं आते। और ये आगे मेरी दोस्त तैमी, जिसने हर तरह की सिलेक्शन मेरी की। फिर मैंने कहा अपने बाल थोड़े डाई करवा के उनको ठीक किया जाए। फिर बन गए हमारे कार्ड। हाँ जी, कार्ड का भी तो अच्छा था, बस ठीक था। उसमें से अंकल फरीद का नाम मिस हो गया था। फिर मेरे दिन हो गए, ये मेहंदी लेकर आए, और अच्छी थी मेहंदी, अपनी मर्ज़ी से मैंने कपड़े शपड़े लिए हुए थे। कि मेरे ब्राइडल शावर की बारी जो था संडे को, और उस दिन कराची वाले आए थे। ये केक मेरी फ्रेंड्स लेकर आई थी, और डेकोरेशन वगैरह सब ने मिलकर की थी, तहमीद, साद, अरबाज। और ये वीडियो थोड़ी बहुत बनाई हुई है, और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था। साथ वाले हमारे ताई अम्मी लोग नाराज़ थे क्योंकि मैंने उनको नहीं बुलाया था, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आई मैं क्या हो गया है। और डेकोरेशन के लिए भी थैंक यू सो मच, आने के लिए भी थैंक यू सो मच। फिर आगे हमारे बर्तन शर्तन की बारी जो देते हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा मम कैसर ने जो था वो मेहंदी की रोटी दी हुई थी, और हमारे सारे कपड़े शपड़े भी लेकर आए हुए थे। और उसके अलावा मेरी खाला ने, तीनों ने 20-20 हज़ार रुपया दिया, और मकलावे के ड्रेस भी मुझे लेके दिए थे, थैंक यू सो मच। तो उसके मामू फैसल ने भी पैसे कैसे दिए, और मेरी नानों ने मुझे 5,000 दिया, यही बहुत काफ़ी था। और अंकल रियाज ने खाना भी बनाया था उपटन का, इसको कैसे मैं बोल सकती हूँ, बिरयानी बनाई थी जो ज़रा मज़े की नहीं थी अंकल जी। और ये आगे हमारे अंकल फईद, जो कि सारी शादी पर नाराज़ थे। फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया, मेरी मामा है जो खाना खिला रही थी। और फिर ये आगे हमारे में 3 साहब, जिनको पिज़्ज़ा खिलाया था मैंने, और जिन्होंने पहली दफ़ा पिज़्ज़ा खा के बहुत खुश हुए। फूड पांडा से पिज़्ज़ा मंगवाया गया था। उसके बाद आ जाते हैं बारी अम्मा साहब की, जो फ़र्स्ट टाइम हलवा पूरी खाते हुए खूब इंजॉय कर रहे हैं। हलवा पूरी कैसे खाई जाती है, और जो वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे मुझे बिल्कुल भी। ये हरहम साहब हमारे क्यूट से बेबी और सब बच्चे हलवा पूरी खाते हुए देखे जा सकते हैं। और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया हर चीज़ को। फिर ढोलकी शुल्की की बारी आई, जिसमें पान शान भी खिलाई गई, मिठाई वगैरह भी खिलाई गई। और ये हमारी खाला परी ने ढोलकी बजाई, और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, और बहुत इंजॉय करवाया ढोलकी पर। मोहल्ले वालों को तो हमने नहीं बुलाया हुआ था, हमारे अपने ही पोते, हमारे मामू शामू ने भी गाने गाए, मामू अफजल ने। और उसके बाद हमारे अरबाज साहब ने भी गाना गाया, जो कि दूल्हे का सहरा। उन्होंने बहुत 3 दिन रटे लगा कर और शेर व शायरी कर इस गाने को माँ बहन एक कर दी थी। लेकिन हाँ जी, इसने सिर्फ मेरे लिए गाया, थैंक यू सो मच। फिर आगे डांस की बारी, जो मेरे भाई ने डांस किया है, मेरे मामू फैसल ने भी डांस किया, बल्कि सब ने डांस किया था। वीडियो में सबकी थोड़ी थोड़ी लगाई ज़रूर हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगाई हुई। तो ये उपटन के बाद का डांस है। फिर आगे मरीज़ा साहब, जिन्होंने डांस किया है सबसे अच्छा। पानी के अलावा और किसी गाने पे मुझे डांस नहीं आता है, ये यूज़ा का डांस था। उसके बाद ये हसन साहब ने भी डांस किया है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और इस वीडियो में इतना फास्ट मैंने कर दिया कि मज़ा ही आ जाएगा। मेरे माम कैसर की भी वीडियो मैंने बनाई, और साथ को भी डांस करते देखा जा सकता है। उसके बाद उपटन की ये डेकोरेशन है, और उपटन पे मैं तैयार हो रही है, जो तैमी लोगों के घर है, फिर शूट करने के लिए गई थी। और शूट करने शहबाशी पार्क गई थी, ईसा को साथ लेके, और अरबाज और साथ को। ये उपटन हो रहा है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मेरी उपटन की लुक आ गई, वाओ इट्स ऑसम। उसके बाद मेरी सुबह मेहंदी लगाने आ गई मेरी दोस्त, मेहंदी लगाने के लिए थैंक यू। और ये मैं मेहंदी पे बहुत खुश हो रही थी। और शूट करवाने के लिए मैं गई थी। ये मेरी मामा, मेरे भाई, थैंक यू मामा जी सबके लिए। और ये हमारा वाइट थीम जब बॉयज़ को बनाया था, और ये गर्ल्स को जिनको मैंने लहंगे बनवा के दिए हैं। और ये मेरी हाला रुक्सी जो हर काम में आगे थी, और उनकी पिक्चर्स भी ज़्यादा है। और मेरी मेहंदी की लुक है, मेरी मेहंदी की लुक। फिर बारात पे मैं तैयार होने गई बाइक पे, इतनी सर्दी में। उसके बाद पार्लर में तो बारी नहीं आती थी, यानी कि बड़ी मुश्किल से बारी आई है। और ये मेरी बारात की लुक है, वाओ। फिर फाइनली आ गई बारात, और ये बारात का वेलकम करते हुए जो रास्ता रोकने पे भी 5,000 मिला है। और मैंने देखी ज़रा भी नहीं थी बारात बाहर निकल कर, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं निकल कर देखूं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता बारात पे क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। फिर फाइनली हो गया निकाह।
निकाह निकाह हो गया। जहाँ पे रोना भी आ रहा था और समझ कुछ भी नहीं आ रही थी, बस साइन कर दिए। कोई पता नहीं निकाह क्या था। फीलिंग सैड थी। फिर आगे जी रुखसती की बारी, मेरी आंटी फरी और बाकी सब भी बहुत रोए हैं। और ये समझते मैं नहीं रो रही, लेकिन मैं भी बहुत रो रही थी और मैं घर आकर भी बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे याद है, कोई समझ नहीं आती उस टाइम आप क्या कर रहे हो। फाइनली हो गई रुखसती सना की। शादी का एंड फिर आ गया वलीमा। वलीमे पे मेरी लुक और ये वलीमे पे डे पे मेरी हबी और मैं, और मेरे घर आने पर मेरा वेलकम, और उसके बाद ही मेरी शादी होने वाली है अब तकरीबन ख़त्म। थैंक यू फॉर वाचिंग। बस इतनी सी मेरी शादी थी जिसमें सब ने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। Thank you.